हेलो एवरीवन, होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। उसके काफ़ी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स किए थे, अलग अलग टॉपिक पे हमने किए थे। एंड होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड ऑल्सो समझ आ गया, आपका बेसिक क्लियर हो चुका होगा। रिलेशंस में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी की बुक जो मैथमेटिक्स की है +1 क्लास की, वहाँ से किए गए थे। तो ये जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम +1 2 और जो एचपीटीजीटी के लिए काम आने वाली वीडियो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो चीज़ें काम आने वाली हैं वो हम चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। एंड ऑल्सो अगर कोई क्वेरी है, ये सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट। अगर मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए मेहनत कर रही हूँ और आगे से आप रिस्पॉन्स करेंगे, लाइक करेंगे या शेयर करेंगे, जैसे भी आपका है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मेहनत कर रही हूँ आपको समझ आ रही है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। रिलेशंस का एक टॉपिक है जहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कुछ है 1 2 3 सेट है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास उससे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी सेट में, तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया था एन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों के हमें मल्टीप्लाई करने थे। ठीक है, अब नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब आपने लास्ट वीडियो में डेफिनेशंस के ऊपर देखा था कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस, जो रिलेशन होता है बेसिकली इट इज़ द सबसेट ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी लागू होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड आउट करने हैं ए क्रॉस बी में, तो उसके लिए हम पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ए जो है उसकी वैल्यू है 1,2 और जो हमारे पास बी है उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर रिलेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे। तो कितने एलिमेंट होंगे हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ए में कितने हैं दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 1। तो हम कैसे निकालते थे, 2 इंटू 1 दोनों के मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमारे पास आ रहे हैं 2। और वो 2 कौन कौन से अगर हमें लिखने हो तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स दैट इज 1,3 एंड 2,3। अब हमें जो रिलेशन होते हैं इनके पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होगा, एक तो 5 होगा ऑब्वियसली आपको पता है, एंड सेकंड वन इज 1 कॉमा जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ऑब्वियसली 1,3, जो सेकंड है 2,3 एंड ऑल्सो दोनों का 1,3 एंड 2,3। ये आपके सारे इसके सबसेट होंगे। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास टोटल सबसेट आ रहे हैं 4। अगर हम ऐसे ही नेक्स्ट के लिए करें तो अगर आप यहाँ पे एक रिलेशन देखें, हमारे पास थे 2 एलिमेंट, सॉरी 2 सेट थे हमारे पास जिनमें एलिमेंट्स थे हमारे पास, एक में 2 थे दूसरे में 1 था। और हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने आए, उसमें 2 आए, और जो इसमें आए वो कितने आए, उससे 2 गुना आए। यानी कि अगर हम 2 रेज टू पावर p इंटू क्यू इसको लिख दें, या एक जनरल फॉर्म में अगर मैं इसके एलिमेंट p, a के एलिमेंट p मान लूँ और b के एलिमेंट q मान लूँ, तो इसको वेरीफाई कर रहा है ये नहीं कर रहा है, चेकआउट कर लेते हैं। 2 रेज टू पावर p इंटू क्यू। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर p की वैल्यू कितनी है 2, 2 एलिमेंट्स है इसमें, और जो दूसरी है उसमें 1 एलिमेंट है, दैट मीन्स 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। और हमारे पास कितने आए टोटल, ये भी हमारे पास 4 ही आए हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर। तो अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होगा, एक जनरल फॉर्मूला मैं बताऊं। एन अगर एक एन जो एलिमेंट है ए में अगर p है और b में अगर q है, देन रिलेशन में कितने होंगे 2 रेज टू पावर p q। साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू p कॉमा q। ये जो है आपके ये हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस हैं वो होंगे 2 रेज टू पावर p q। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आज के मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, दैट इज फंक्शंस। फंक्शन देखो एक क्रिटिकल टॉपिक है, आपको हर एक चीज में मिलेगा, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, एंड किसी भी फील्ड में जैसे सीएससी है, इंजीनियरिंग है। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है, आपने
CSC की लैंग्वेज या कंप्यूटर में सुना होगा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, सेम वैसे ही फंक्शन वर्क करता है। अगर मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है तो मैथमेटिकली कुछ काम करेगा ये। तो हमारे पास इसका बेसिकली होता है, अगर हम यहाँ पे मान लूँ मैं यहाँ पे एक मशीन रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई इनपुट दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि ये सामान जो हम डाल रहे हैं ये मान लो x डाल रहे हैं और जो आउटपुट दे रहा है वो इसकी तिगुना करके दे रहा है, ठीक है। एक मशीन है, इसको हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, ये एक फंक्शन है, एक मैजिक बॉक्स अगर हम समझें इसको फंक्शन को एज अ मैजिक बॉक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं x और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इसको 3 गुना करके दे रहा है, ठीक है। लाइक दैट इनको हम फंक्शंस बोलते हैं, जहाँ पे हमें कोई इनपुट हम देते हैं और जो फंक्शन वर्क करता है उसको हम जो आउटपुट देता है वो हमारा फंक्शन कहलाता है। फंक्शन इज बेसिकली अ सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। सेट ऑफ, एक सिंपल भाषा में आपको मैं समझा रही हूँ, सेट ऑफ एक्शन या फिर हम बोल सकते हैं एक्टिविटी। अब एक्टिविटी भी मैथमेटिकली होगी कोई, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि एक बॉक्स है उसमें हम डाल रहे हैं कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं और वो हमें दुगुना करके तिगुना करके दे रहा है। जैसे मैंने एक बॉक्स है उसमें मैंने वैल्यू डाली 1, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 3। अब उसमें ही मैंने 2 डाला तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। हमने इसमें 3 डाला तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9। 4 हमने डाला तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 12। तो इनकी किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन हमने किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसकी वजह से हमारी जो हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको 3 गुना करके दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब जो फंक्शंस होते हैं इनके बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, दैट इज फंक्शन जो है वो सभी जो फंक्शंस हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन ऑल रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते। अब उसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा, ठीक है। ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, ठीक है, बट नॉट, जो सभी जो रिलेशंस होते हैं, ऑल रिलेशंस, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इज नॉट फंक्शंस। अब कोई अगर जब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, अब कोई बात बोल रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक भी होगा, तो उसको भी जान लेते हैं हम, इसके पीछे क्या लॉजिक है हमारे पास। तो लॉजिक जानने से पहले डिनोशन जान लेते हैं कि फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ f इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन है f, कहां से कहां को डिफाइन कर रहा है, फ्रॉम a टू b। अब देखो हमने फंक्शन तक पहुंचने के लिए रिलेशन पढ़ा, रिलेशन तक पहुंचने के लिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़े, उस तक पहुंचने के लिए हमने सेट्स पढ़े। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये कनेक्टेड चीजें हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे फंक्शंस के ऊपर। तो वहां पे क्या होता है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, देन जो डिनोशन होगी वो होगी f कोलोन a टू b, लाइक दैट, ठीक है। देन दिस elements of b are image of elements of a, और जो एलिमेंट्स जो होंगे, जो b के होंगे, जो यहाँ के एलिमेंट होंगे वो a के इमेज होंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और जैसे अगर हम इसको इमेज और को समझाऊं मैं आपको, तो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है f ऑफ a और वो वैल्यू दे रहा है b, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख रही हूँ तो उसकी वैल्यू b। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आ सकती है, a b जस्ट एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल आपको बोला कि हमारी जो मशीन थी वो डाल रहे थे हम, एक आ रही थी हमारे पास 3 गुना, ठीक है। तो हमारे पास मैंने 1 डाला था तो हमारे पास 3 आ रहा था, 2 डाला था तो हमारे पास आ रहा है 6, एंड अगर हमने 3 डाला है तो हमारे पास 9 आ रहा है, 4 डाला है तो हमारे पास आ रहा है 12, ठीक है। यानी कि अगर x यहाँ पे डाल रही हूँ मैं तो यहाँ पे 3x वैल्यूज आ रही हैं, 3 गुना वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका आउटपुट है उसको हम बोलेंगे 3 इज इमेज ऑफ 1, 3 इज इमेज ऑफ 1, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी कि एलिमेंट्स ऑफ V आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, ठीक है। यहाँ पे 6 जो है वो इसकी 2 की इमेज है, 9 जो है 3 की इमेज है, और 12 जो है वो 4 की इमेज है। और अगर हमें उल्टा पढ़ना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 इज प्री इमेज, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट को पहले लेना है तो हम बोलेंगे 1 इज प्री इमेज ऑफ 3, 2 इज प्री इमेज ऑफ 6, 3 इज प्री इमेज ऑफ 9,
ठीक है, तो इस टाइप से इनकी डिनोशन होती है। तो आपको ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो होंगी वो पता होनी चाहिए। अब ये तो होगी जनरल सी एप्लीकेशंस। अब फंक्शन जो है वो रिलेशन की फॉर्म में कैसे होता है, उसमें इसका क्या कनेक्शन है, वो चीज हम पढ़ते हैं। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस। जो हमने अभी लॉजिक की बात की कि सभी जो फंक्शन होते हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन जो सभी रिलेशंस हैं वो फंक्शन नहीं होते। तो उस चीज को हम वेरीफाई भी करेंगे अब यहाँ पे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ रिलेशन इज said to be a function if every element of set A has only one image या फिर आउटपुट इन सेट B। डेफिनेशन से आपको क्या समझ आ रहा है? दैट इज फंक्शंस जो होते हैं या रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन में, कि रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन। कब बोल सकते हैं हम उसको? जब हर एक एलिमेंट जो आपका सेट ए का होगा उसकी एक ओनली वन इमेज होगी, ये एक यूनिक आउटपुट देगा वो। जैसे मान लो पहले हमने जो एग्जांपल लिया कि हम 1 डाल रहे थे तो 3 आ रहा था, 2 डाल रहे थे तो 9 आ रहा था, सॉरी 6 आ रहा था। तो उस हिसाब से उनकी एक यूनिक इमेज आ रही थी। अगर मतलब एक यूनिक वैल्यू जो आउटपुट में है वो एक ही वैल्यू आ रही थी, तब हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है, सो जो रिलेशन है वो फंक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे फंक्शंस भी, ऐसे रिलेशंस भी होते हैं जिनकी जो फंक्शन नहीं होते। ऑब्वियसली होते हैं। लाइक एक मैं एग्जांपल दूं आपको वेन डायग्राम के थ्रू, आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे है RSC, ये मेरे इनपुट्स हैं। राम ये आउटपुट्स हैं, राहुल, सुनील एंड डॉन। ठीक है, अब मैं इनके बीच में एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब आपने बताना है कि क्या ये रिलेशन है। ऑब्वियसली है, क्योंकि इन सबके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो रिलेशन तो है, लेकिन आप बोल सकते हो क्या ये फंक्शन है? इज इट फंक्शन और नॉट? नो, बिकॉज जो आर है, जो हमारी आउटपुट इनपुट है, उसको उसके दो आउटपुट्स आ रही हैं, एक यूनिक नहीं आ रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करें कि जो नंबर है स्टार्ट हो रहे हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होने चाहिए फर्स्ट। एस है तो यहाँ एस है, यहाँ पे डी रख लो। जो डी है वो डी के ऊपर है। ठीक है, तो सब तो डिफाइन हो रहे हैं, लेकिन जो आर है उसकी दो इमेजेस आ रही है, दो आउटपुट्स आ रही है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है कि सभी रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन जरूर होंगे। क्लियर? उसकी आपको समझ आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, कि अब इनपुट्स में ले रही हूँ 1 2 3 4 और आउटपुट्स में ले रही हूँ 1 4 9 16। कौन सा यहाँ पे रूल लग रहा है? एक्स स्क्वायर। अगर मैं 1 ले रही हूँ तो आउटपुट मेरे पास आ रही है 1, 2 ले रही हूँ तो 4 आ रही है, 3 ले रही हूँ तो 9 आ रही है, 4 ले रही हूँ तो 16 आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन है, रिलेशन तो है तो फंक्शन भी है साथ में, क्योंकि हर एक इनपुट की अलग इमेज है। क्लियर? रिलेशन फंक्शंस क्लियर हो गए। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। जैसे यहाँ पे ये तो था कि आउटपुट जो है वो डबल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर इनपुट्स ही दो हो, दो इनपुट्स की आउटपुट अलग अलग है, सॉरी जो आपकी दो इनपुट्स हैं उनकी आउटपुट सेम आ रही है। जैसे यहाँ पे अब आप एग्जांपल दूं मैं 2 3 4 1 2। ठीक है, 1 की इमेज ये है, 3 की इमेज भी ये है, 4 की इमेज ये है। तो क्या हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं या नहीं? ऑब्वियसली बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये है कि ओनली एक आउटपुट होनी चाहिए, इनपुट चाहे जो भी हो। ठीक है, तो दिस वन इज फंक्शन। तो हमें याद क्या रखना है? मल्टीपल इनपुट्स और एक ही आउटपुट हो, देन इट इज फंक्शन। लेकिन इनपुट, वन इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट्स हो, देन इट इज नॉट फंक्शन। क्लियर? ये आपने चीज क्लियर रखनी है।
क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कुछ इस फॉर्म में, q इज इक्वल टू 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4। ठीक है, अब आपने बताना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो इसके आपको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोल सकते हो देखो दो इनपुट है लेकिन आउटपुट दो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नहीं है। वेन डायग्राम के थ्रू करना है वैसे आप कर लीजिए, डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीजें कैच करेंगे। अब यहाँ पे कुछ और मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? ऑब्वियसली है, क्योंकि सभी जो इनपुट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज है। सो दिस वन इज योर फंक्शन। क्लियर, चीजें क्लियर हो गई। फंक्शन और रिलेशन में क्या कनेक्शन है, क्यों उनको रिलेशन फंक्शन का जो भी हमने लॉजिक किया वो चीजें हमने क्लियर कर। ठीक है, कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप बता सकते हैं। नाउ फंक्शन की जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही फंक्शंस की भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एडिशन कैसे करते हैं, मान लो एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन भी इनकी होती है, दैट इज f(x) माइनस ऑफ g(x). हम इन पे एग्जांपल्स करेंगे, मैं आपको बता दूंगी, ये भी मैं प्रॉपर्टीज आपको क्लियर कर रही हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन वही है स्केलर, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट नंबर जो है, जैसे a स्टार मतलब मल्टीप्लाई f(x) ऑब्वियसली। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स, सॉरी टू रियल फंक्शन, वो भी पॉसिबल है, f(x) इंटू g(x), यू कैन मल्टीप्लाई देम। नंबर 5, क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, या फिर हम डिवीजन बोल सकते हैं, तो वो भी पॉसिबल है, f(x) डिवाइडेड बाय g(x), बट एक शर्त होती है उसमें कि g(x) जो होता है वो जीरो नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज जब जीरो से डिवाइड करें हम तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ में, एडिशन का फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं। तो f(x) मेरे पास है x + 1, ठीक है, g(x) मेरे पास है 2x - 3। यू हैव टू ऐड देम, तो हम कैसे ऐड करेंगे, f(x) + g(x)। तो सेम जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो x + 2x दैट इज इक्वल टू 3x एंड 1 - 3 दैट इज -2। इजी, सिंपल, क्लियर। अगर मैं इसको माइनस करना चाहूँ तो हम कैसे करेंगे, f(x) में से माइनस करना, तो x - 2x इज इक्वल टू -x, 1 माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -x + 4। ठीक है, और अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं f डिवाइडेड बाय g दैट इज इक्वल टू x + 1 अपॉन 2x - 3। अब फंक्शन आपने कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे आपने देखना है डिनोमिनेटर में जो आपका है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ऐसी टर्म उसको हमें निगलेक्ट करना है, बाकी तो ये फंक्शन कैसे भी बन सकता है, एक रियल नंबर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 2x - 3 जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें नेग्लेक्ट करनी है, दैट इज अब 2x इज नॉट इक्वल टू 3, है ना, x इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो हम क्या लिखेंगे इसका, कि जो x है वो 3/2 नहीं होगा, हमें जस्ट इसको डिवाइड करके ये। अब ये चीज हमने क्यों की, अगर आपसे पूछा जाए डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है तो उस केस में ये आपके लिए मदद करेगी। जैसे रिलेशन की हमने डोमेन रेंज को डोमेन फाइंड आउट की है, वैसे ही इनकी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल f(x) इज इक्वल टू, ये आपकी बुक में से एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की, 3x + 5 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 4। यू हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन रेंज क्लियर है, जो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो डोमेन बेसिकली क्या होती है, ऑल परमिसिबल इनपुट्स, जो हमारे रिलेशन को जो है सेटिस्फाई करती हैं, कितनी हम जो सारी इनपुट्स हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं, एंड जो रेंज होती है वो होती है ऑल परमिसिबल आउटपुट्स, जो आउटपुट्स आती हैं जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हमें रियल रखना है। रियल बनाने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर है इट शुडंट बी 0। तो हम क्या करेंगे, x² + 3x + 5
इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4। ऊपर हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये तो सेम एज इट इज ही रह रहा है हमारे पास। अब हमारे पास दो नीचे फैक्टर बन गए। अब हमें पता है कि यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x नॉट इक्वल टू 1 और x इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या आएगी, हम इसमें क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी लिख लो आप, बट कौन से नहीं होने चाहिए, 1 एंड 4, क्योंकि अगर हम 1 और 4 वैल्यू ले रहे हैं x की तो ये नीचे जो है आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा एंड वो एक अनडिफाइंड टर्म बन जाएगा। क्लियर। डोमेन हमारे क्या होने चाहिए, ऑल रियल नंबर्स, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन इज a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 एंड c इज, नहीं सॉरी दो ही हैं, एंड फंक्शन है आपका डिफाइन किया हुआ f इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। और आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इज f अ रिलेशन फ्रॉम a टू b, क्या f रिलेशन है। यस ऑब्वियसली है, सभी के बीच में रिलेशन है, 1 2 3 4 सबका आपका पास है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्या फंक्शन है, तो फंक्शन की हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज कि उसकी जो आउटपुट जो होनी चाहिए वो सेम नहीं होनी चाहिए, सबकी अलग अलग होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर हम एक वेन डायग्राम बना लें, मैं आपको बता दूं 1 2 3 4, लो यहीं पे हो गया आपका, एक ही है, सेम है और उनकी दो आउटपुट्स हैं। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं फंक्शन ही, फिर भी हम डायग्राम बना लेंगे 5 9 1, या फिर हमारे पास ए भी दिए हुए हैं तो हम वहीं से एज इट इज ही लिखेंगे 1 5 9 11 15 एंड 16। तो हमारे पास 1 से कौन सी इमेज कहाँ पे जा रहा है, 5 के ऊपर, 2 हमारा 9 भी हो रहा है और 2 11 भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो पहले हमें पता चल जाएगा फंक्शन नहीं है। एंड 3 हमारा 1 के ऊपर है एंड 4 जो है वो 5 के ऊपर है। अगर 1 और 4 होता तो आपको पता है कि मल्टीपल इनपुट हो एक आउटपुट हो तो चल जाएगा, फंक्शन है। लेकिन जो 2 है उसकी जो है दो इमेजेस हैं, दैट मीन्स दिस वन इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। रिलेशन फंक्शन का डॉट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम इस पे कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास f(x) आपके पास दिया हुआ है 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन और परमिसिबल इनपुट, तो हम इसमें क्या क्या इनपुट दे सकते हैं जिससे ये वैल्यू जो है रियल रहे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो x की वैल्यू बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बननी चाहिए, वो 9 से कम बननी चाहिए। अगर 9 से ज्यादा हो जाएगी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है। सो जो हमारी नेगेटिव साइड की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए -3। अगर हम यहाँ पे -3 से ज्यादा -4 ले रहे हैं तो हमारे पास 16 बन जाएगा। 9 माइनस 16 जो आपके पास आएगा दैट इज -7। तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, वो रियल नहीं रहेगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो रियल होना चाहिए। दैट मीन्स तो हम लास्ट वैल्यू ले सकते हैं -3, और अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो हम वैल्यू ले सकते हैं इसकी +3। ठीक है। तो हमारे पास जो आपका डोमेन बन जाएगी, डोमेन इज इक्वल टू -3 और 3। ये आपको क्लोज और ओपन इंटरवल के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। लेस देन इक्वल टू, दैट मीन्स जो आपके इंटरवल्स होंगे वो क्लोज्ड होंगे। ठीक है। अब ये तो हो गई डोमेन। रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, जो आउटपुट्स हैं हमारी, हम हमें आपका इनपुट मिल गए। अब रेंज कैसे हमें फाइंड आउट करेंगे, जब हम -3 लेंगे, ये 3 लेंगे तो हमारी होगी, जो हमारी हाईएस्ट वैल्यूज है वो लेंगे तो हमारी 0 से स्टार्ट होगी। दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है। और जब हम इसमें 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो 1 ले रहे हैं तो अंडर रूट 8 आ रहा है, दोनों में अंडर रूट 8 आ रहा है, -1 ले रहे हैं या 1 ले रहे हैं,
√8 यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो 3 से कम ही होगी। और अगर मैं 2 ले रही हूँ, -2 या +2 जो भी है, 7 √7, ऑब्वियसली 3 से इनकी वैल्यूज जो होंगी वो कम होंगी। तो हमारी जो रेंज बनेगी वो आएगी 0,3। क्लियर? क्योंकि 9 का √ आता है ना 3 अप्रोक्सीमेट, तो √8 जो है उसकी वैल्यू आएगी आपके पास ये। और अगर आप सोचेंगे मैंने 3 क्यों लिया, अगर हम वैल्यू लेते हैं 0, यहाँ पे x की वैल्यू तो ऑब्वियसली 9 आ रहा है तो आपके पास 3 आएगा, यानी कि हाईएस्ट टर्म जो आएगी आपकी वो 3 ही आएगी, बाकी उसके 0 और 3 के बीच में। दैट मीन्स दिस इज योर रेंज आउटपुट्स। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हमें बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब बाकी क्वेश्चन जो आप खुद ट्राई करेंगे, एक हम fx और gx वाला कर लेते हैं। दैट इज fx हमारे पास दिया हुआ है x² 3x, इसकी दो कंडीशंस हैं, किस किस के ऊपर, 0 < x < 3 और 3 < x < 10। और हमारे पास gx दिया हुआ है, दैट इज x² 3x, बस इसकी कंडीशंस कुछ और हैं, x < 2, 3 यहाँ पे 2 < x < 10। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहले तो हम फर्स्ट की वैल्यूज जो है वो एक वेन डायग्राम से कर लेते हैं। जैसे अगर आपका जैसे एग्जाम होगा तो आपको पूरा क्लियर लिखना पड़ेगा, पहले fx लिखना पड़ेगा, फिर gx लिखना पड़ेगा, देन आपको रिलेशन जो है वो उनका डिफाइन करना पड़ेगा कि x की वैल्यू इसके बीच में ये। मतलब जब भी आप पेपर करते हो तो वहां पे आपको फर्स्ट जो आपकी 2-3 लाइनें होंगी वहां पे गिवन लिखना है कि जो जो चीजें हमें दी हुई। फिर हमारा नेक्स्ट आईडी होना चाहिए टू सॉल्व, क्या हमें निकालना है, या टू फाइंड, क्या हमें फाइंड आउट करना है। देन यू हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। दिस लुक अमेजिंग, ठीक है। और पेपर कर देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया हुआ है। ऐसे खिचड़ी तो सभी पका देंगे, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है, 0 से लेके 10 तक है। क्लियर? तो हम पहले तो यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो fx से हमने डिफाइन करना है, नेक्स्ट वन भी यही होंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ये x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो उसका 2 गुना आएगी, दैट मीन्स 0 to दिस। अगर 1 रख रहे हैं तब भी x² काउंट होगा, तब हमारे पास कितना आएगा ये। अगर 2 रख रहे हैं दैट मीन्स 4। क्लियर? 3 रख रहे हैं दैट मीन्स दैट उसका स्क्वायर, और वो आएगा आपके 9। क्लियर? अब दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे अब हमारे पास है 3 जब हम रख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 3 × x। क्लियर? तो 3 × x ऑब्वियसली 9, सेम, कोई फर्क नहीं है। 4 रख रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 4 × 3 12। ठीक है, जो जो आउटपुट्स आएंगे आगे, यहाँ पे मैंने 10 तक लिखा है 12। जब हम 5 रखेंगे तो हमारी 3 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि जितने भी वैल्यूज आएंगी सभी यूनिक आएंगे, कोई भी वैल्यू जो है वो सेम नहीं होगी। दैट मीन्स दिस वन इज योर फंक्शन। अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या है जिसकी वजह से वो फंक्शन है या नहीं है, चेकआउट करते हैं उसको भी। फर्स्ट है कि 0 से 2 लेंगे तो x² आएगी, तो ऑब्वियसली 0, 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट है कि अगर हम 2 ले रहे हैं तो हमारी जो आउटपुट आ रही है वो 3x भी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 to 2, दैट मीन्स 0 और 2 दोनों काउंटेबल है, अंदर है, दोनों की वैल्यू डिफाइन हो रही है। यहाँ पे भी क्लोज्ड है, दैट मीन्स 2 यहाँ पे भी है, तो 2 की वैल्यू जब इसमें लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6, यानी कि 2 जब वैल्यू ले रहे हैं तो 2 जो है वो 6 भी आ रही है। बाकी अगर वैल्यू में 3 लें तो 9 आ रही है। यानी कि वैसे वैसे हम आगे करते जाएं, देखते जाएं, तो हमारे पास एक है कि अब यहाँ पे एक ही है इनपुट, लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो 2 है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये जब आप इस ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में चेकआउट करेंगे तो आपने ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्लियर? आपके पास दिया हुआ है इफ fx is equal to x², you have to find the value of f of 1.1 minus f of 1। इस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक आपको आते हैं, और किसी एक आपके पास ऐसे फंक्शन दे दिया होगा और आपसे पूछा होगा कि इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। बहुत सिंपल बात है, अगर यहाँ पे fx की जगह मैं रिप्लेस कर दूं 1.1 को, x की वैल्यू में लिख रही हूँ 1.1, तो यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगी।
फिर हमारे पास f ऑफ 1.1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हमारे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू 1.21। अब नेक्स्ट f ऑफ 1, x की जगह में 1 लिख रही हूँ, तो 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर। बाकी ये तो नॉर्मली माइनस ही करना है आपने, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, इनको फिलअप कर दीजिए। 1.21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 सॉरी 0.1। माइनस जब करना है पॉइंट का तो हमें ध्यान रखना है 0.1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाय 0.1 विच इज इक्वल टू 2.1। तो ये आपका इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन और फंक्शंस के जो +2 क्लास के टॉपिक्स हैं उनके ऊपर कवर करेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो +1 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सारे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, आपको लॉजिक समझ आ गया, बेसिक क्लियर है। एंड ऑल्सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप सोशल मीडिया हैंडल कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टोरीज शेयर करती रहती हूँ जिसपे आपको क्विज होती है डेली। वहाँ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। जब हम क्यूज देते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा रहता है।